हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशन में। मेरे मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप अपने पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे और जितने भी हमारे द्वारा वीडियो आपको स्पीडी करंट्स अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, सब वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और ये वीडियोस, ये करंट्स अफेयर आपके हर एक वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो मेरे मित्रों, जल्द ही पेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। और एक तरफ हम लेकर आ रहे हैं लूसेंट पूरी लूसेंट को हम मात्र 15 वीडियो में, जिसकी 2 वीडियो पहले से आ चुकी है, तो उसे भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवगठित जाँच समिति के बारे में। तो लिखा है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो मेरे मित्रों, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने की थी। किसने? जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी ने। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रदीप श्रीवास्तव थे। तो मेरे मित्रों, कैसे याद रखेंगे? तो किसी भी घटना को करना है तो वास्तव में जांच करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। वास्तव मतलब प्रदीप श्रीवास्तव, याद हो जाएगा। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति जो बनी थी, मेरे मित्रों, इसके अध्यक्ष थे ओपी अग्रवाल। कैसे याद रखेंगे? बस आपको खरीदना है तो आपको अग्रवाल में रखना पड़ेगा, वाल मतलब दीवार में। आगे लिखा है लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति जो बनी, उसके अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी। तो याद रखिएगा, भूमि से, भूमि का मतलब भूमि पर कौन काम करता है? किसान करता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति जो बनी, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। और कैसे याद रखेंगे? तो चंद्र बोस, बोस में देखिए, चंद्र बोस जो है, बॉस मतलब बास, किसी को कोई भी बॉस, तो बॉस हमारे देश का कौन है? तो मोदी ही है। आगे चलेंगे तो इस तरीके से आप हमारे देश के जो बॉस हैं वो एकमात्र पीएम मोदी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु जो समिति बनी, उसके भी अध्यक्ष पीएम मोदी जी हैं। तो ठीक जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में हमने मनाया है। चलिए मित्रों, आगे बात करेंगे। टीआरपी आकलन हेतु जो समिति बनी, इसके अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पति। वेम्पति कैसे याद रखेंगे? वेम्पति का मतलब समझिएगा संपत्ति, और टीआरपी मतलब एमआरपी लगाते हैं आप किस पे? किसी भी संपत्ति पे सरकार एमआरपी लगा देती है। तो मित्रों, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। आगे बढ़ेंगे। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति जो बनी, उसके अध्यक्ष कौन है? केवी कामत। कैसे याद रखेंगे मेरे मित्रों? कामत का मतलब काम, अगर काम रहेगा तो आदमी तनावग्रस्त रहेगा जरूर, तो काम से आप याद रखिएगा तनावग्रस्त। तो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल, मेरे मित्रों, स्वतंत्रता सेनानी किसे कहते हैं? जवानों को कहते हैं। तो जवान का साथ कौन देगा? किसान देगा। बस याद हो गया, जी किशन रेड्डी जी। कौन? जी किशन रेड्डी जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिक के द्वारा हम आपको याद करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सब चीज़ें आपको याद हो जाएं। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं मदन वी लोकुर। लोकुर में देखिए लॉक दिखाई दे रहा है, लॉक। तो लॉक मतलब किसी चीज़ पर रोक लगाना है तो आपको लॉक लगाना पड़ेगा। तो पराली जलाने पर रोक लगानी है तो आपको लॉक लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष कौन है? तो RS शर्मा जी। कौन है? RS शर्मा जी। ठीक, तो यहाँ से याद रखिएगा। आगे बात करेंगे अजय भल्ला समिति। तो अजय भल्ला समिति, भल्ला मतलब ये भलाई करते थे किसकी? भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु, तो इसलिए बनी थी अजय भल्ला समिति। आगे बात करेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष जो हैं मेरे मित्रों, वो हैं मुकुंदकम शर्मा। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए कूद लिखा है इसमें, मुकुंद में देखिए कूद लिखा है। कूद मतलब खेल कोई करेगा तो खेल कूद से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मानव अधिकारों पर मुकुंद कम से याद रखिएगा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 का प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ जो समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर KS रेड्डी। डॉक्टर KS रेड्डी से आप याद रखिएगा। चलते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है डॉक्टर BS चौहान समिति जो बनी, इसके विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु, विकास दुबे जो कानपुर में मारा गया, उसके न्यायिक जांच हेतु बनाई गई थी BS
चौहान समिति। आगे बात करेंगे ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष जो मेरे मित्रों हैं वो कौन हैं, वो हैं आपके राजेश भूषण जी। कैसे याद रखेंगे, तो ड्रग जो होता है मेरे मित्रों, ड्रग जो होता है वो एक तरीके से क्या है, उसको कुछ लोग उसको आदत बना लेते हैं, आभूषण बना लेते हैं, समझिए एक तरीके से, तो आप ड्रग से याद रख सकते हैं भूषण। ठीक, आगे बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। और आगे बात करेंगे ई गौम मंत्रियों का जो समूह है मंत्रियों का, इसके गठित आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष बनाए गए हैं राजनाथ सिंह। मंत्रियों का समूह कौन संभालेगा, तो मेरे मित्रों राजनाथ सिंह जी संभालेंगे, जो हमारे रक्षा मंत्री भी हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मेरे मित्रों अगले क्वेश्चंस की। और अगला क्वेश्चन लिखा है कि SCL दास समिति असम में रॉयल समिति लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए बनाई गई। कौन, SCL समिति बनाई गई। एक कुएं में विस्फोट हो गया था ऑयल वाले कारखाने में, तो उसी जांच के लिए बनाई गई थी SCL दास समिति। आगे बात करेंगे प्रणव सेन समिति सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए बनाई गई। मेरे मित्रों प्रणव नाम का एक लड़का है जो क्या करता है, राजनीतिक में हस्तक्षेप करता है, सेना के राजनीति में हस्तक्षेप करता है, इसलिए आप याद रखेंगे। केवी कौमत समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिस्थितियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु, यहाँ भी लिखा है तनाव और इधर भी लिखा है काम, तो आप याद रख सकते हैं, काम से तनाव आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मिहिर शाह समिति जो मेरे मित्रों राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु। अब कैसे याद रखेंगे, इसे याद रखिए अमित शाह से। अमित शाह क्या करते हैं, कोई भी जल नीति बनाते हैं, तो यहाँ से मिहिर शाह समिति मतलब जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु। सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य में संबंधित नीति निर्माण हेतु। सुरजीत भल्ला मतलब भलाई करने के लिए आपको व्यापार और वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण करना होगा। आगे बढ़ेंगे अमिताभ कांत समिति मेरे मित्रों, अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु, तो यहाँ से याद रखिएगा ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु। किरण रिजिजू समिति जो है 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारियों हेतु, जो किरण रिजिजू समिति बनी है मेरे मित्रों, ये आपकी 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारियों हेतु बनी है। आगे बढ़ेंगे सुरेश माथुर समिति है अगला क्वेश्चन है सुरेश माथुर समिति। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु बनाई गई। कौन, सुरेश माथुर समिति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं गौतम रे समिति, जो गौतम रे समिति बनी है मेरे मित्रों जीएसटी को सरल बनाने के लिए। जीएसटी को सरल बनाने के लिए कौन बनी, गौतम रे समिति बनाई गई। जीएसटी को सरल बनाने के लिए मेरे मित्रों गौतम रे समिति बनाई गई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें। जैस्मिन शाह समिति दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु। कैसे याद रखेंगे, जैस्मिन का तेल जो है ना वो उच्च कोटि का होता है, ऐसे याद रखिएगा। आगे है संजय भूरेड्डी समिति यूपी के सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के जाँच हेतु बनी थी। संजय भूसरेड्डी समिति सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा की जांच के लिए। और अगला क्वेश्चन है सी के मिश्रा समिति जो बनी थी, यह ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु बनी थी। कौन, मिश्रा समिति, सी के मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास जितने भी प्रदूषण हैं उसके निपटारे के लिए बनाई गई। आगे बात करेंगे ढींगरा समिति मेरे मित्रों, तो 1984 सिख दंगों में जुड़े मामलों की जांच के लिए इसके अध्यक्ष हैं शिव नारायण ढींगरा। नाम सेम है, शिव नारायण ढींगरा से आप याद रखते हैं ढींगरा समिति। ठीक, 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसी मामलों की जांच के लिए ये समिति बनाई गई है मेरे मित्र। चलते हैं आगे मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले समिति की। YH मालेगांव समिति जो है यह सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी हेतु बनाई गई है। अगर आदमी कोई सूक्ष्म ऋण के लिए धोखाधड़ी का काम करता है तो कैसे याद रखेंगे, देखिए मालेगांव में माल शब्द छुपा है और माल शब्द का मतलब होता है पैसा रुपया, और उसी में लोग क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। अब बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण समितियों के बारे में, तो सबसे पहले लिखा है गोईपोइया समिति बैंकिंग सेवा
सुधार के लिए बनाई गई है। कौन? गोईपोरिया। तो गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार के लिए बनाई गई है। आगे बात करेंगे मेरे मित्रों अगले क्वेश्चन को। चलिए, बैंकिंग सेवा सुधार के लिए गोईपोरिया समिति बनाई गई। आगे बात करेंगे सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है, सुखमय चक्रवर्ती समिति है तो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु बनाई गई है। वहीं रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु बनाई गई है। बात करते हैं सुंदर राजन समिति, तो खनिज तेल में सुधार हेतु बनाई गई है। कौन? कैसे याद रखेंगे? देखिए, तेल लगाएंगे तो आपका सुंदर हो जाएगा। कौन? सर आपका सुंदर होगा, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। और आगे है रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, वांचू समिति मेरे मित्रों प्रत्यक्ष कर है। आगे बात करते हैं मीरा सेठ समिति, तो ऊपर की चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए, वहीं मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए बनाई गई थी। बात करते हैं महान नोबिस समिति की, तो ये राष्ट्रीय आय हेतु बनाई गई थी। वहीं आबिद हुसैन समिति की बात करें मेरे मित्रों, तो लघु उद्योगों के लिए आपकी आबिद हुसैन समिति बनाई गई थी। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इस पीडी का लाभ मिल सके। मेरे मित्रों, स्पीडी करंट अफेयर बहुत ही एक अच्छी बुक है, इससे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं स्वामीनाथन समिति की, तो ये है आपकी जनसंख्या नीति इसमें बताई गई है। और जनसंख्या नीति बात करें जानकी रमन समिति, तो यह प्रतिभूति घोटाले के लिए बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दंतेवाला समिति जो है ये बेरोजगारी के अनुमान के लिए बनाई गई थी। वहीं महाजन मेरे मित्रों, वहीं महाजन समिति की बात करें तो यह चीनी उद्योग के लिए बनाई गई। सत्यम समिति आपकी वस्त्र नीति के लिए बनाई गई। वहीं सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी सेवा के आकलन हेतु बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता, ये सुरेश से जो तेंदुलकर समिति है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बात करें बलवंत राय मेहता समिति, तो यह आपकी पंचायती राज के लिए बनाई गई थी। शिवरामन समिति की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना जब हुई थी तब शिवरामन समिति बनाई गई थी मेरे मित्रों, आपकी नाबार्ड की स्थापना के समय। और राजा चेलैया समिति की बात करें तो यह आपका कर सुधार के लिए बनाई गई थी। कर मतलब जो आप टैक्स देते हैं उसी के सुधार के लिए बनाई गई राजा चेलैया समिति। ज्ञान प्रकाश समिति की बात करें मेरे मित्रों, ज्ञान प्रकाश समिति जो है ये आपके चीनी घोटाले के लिए भी बनाई गई थी। और केलकर समिति की बात करें तो यह आपका कर संरचना सुधार के लिए बनाई गई। किसके लिए? कर संरचना सुधार के लिए। हनुमंत राव समिति की बात करेंगे, हनुमंत राव समिति तो यह आपका उर्वरक जैसे खाद हो गई, डाई हो गया, पोटास हो गया, जो कृषि के लिए यूज होता है, उर्वरक के लिए ये बनाई गई। कौन? हनुमंत राय। हंटर समिति मेरे या हंटर आयोग कहिए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो 1919 में हुआ था उसके लिए बनाई गई थी। और लिब्राहन आयोग की बात करें तो बाबरी मस्जिद हेतु बनाई गई। श्री कृष्ण आयोग की बात करें तो मुंबई में दंगा हुआ था 1993 में, बम फटे थे, उसके लिए बनाई गई थी श्री कृष्ण आयोग की स्थापना की गई मेरे मित्रों। और बात करें नानावटी आयोग तो यह आपका गोधरा कांड हुआ था उसके लिए बनाया गया था। जैन आयोग की बात करें मेरे मित्रों तो यह राजीव गांधी जी की हत्या जो कर दी गई थी उसके लिए जैन आयोग की स्थापना की गई, उससे जांच की गई राजीव गांधी जी की हत्याकांड के बारे में। और ठक्कर आयोग की बात करें तो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बारे में ठक्कर आयोग गठन किया गया था इंदिरा गांधी की हत्याकांड के को पता लगाने के लिए। तो मेरे मित्रों थंबनेल पे आपको दिखाई दे रहा होगा देवा एजुकेशन। सुबह की शुरुआत स्पीडी के साथ क्लास नंबर 10 ये चल रही थी मेरे मित्रों। मिलेंगे अगले वीडियो में मेरे मित्रों, आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। तो मेरे मित्रों एक बार फिर से आपको बता दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे मित्रों नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि कोई भी वीडियो हम लाएँ तो आपको पता चले और आप उससे लाभ लें, अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें मित्रों। और मेरे मित्रों एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपके लिए वीडियो जो भी लाते हैं आपका सहयोग बहुत ही मिलता है, बहुत प्यार दुलार आपसे हमें मिलता है। तो मेरे मित्रों एक बार कम से कम हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों, दोस्तों, भाइयों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो मेरे मित्र मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।